इनके पीछे से जो खुले बाल आप देख रहे हैं, हाँ नहीं एक रबड़ी है आप बांध के भले ही ऊपर ताऊ जी पास बैठे थे, अब तो खुले ही दिख रहे हैं हमें। ये जो खुले बाल हैं, पहले तो मैं समझता भी नहीं था। मैं भी आपकी तरह बहुत छोटे से गांव नवलगढ़ से आता हूँ, तो मैं 15-17 साल का था। किसी विवाह शादी में ये खुले बालों में देखता था महिलाओं को, तो मैं तो सोचता बेचारी तैयार हो रही, बीच में कोई जल्दबाजी में बाजा ही दिखी भाई। मैंने पता भी को नहीं वो सौंदर्य हुए कि ब्यूटी हुए कि अंतो जुल्फे खवे उर्दू में अलके खवे। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि चंचल अलके लता सरीखी तन तरोवर पर छाई है। चंचल अलके लता सरीखी तन तरोवर पर छाई है, और झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। स्वर क्या है उनका जैसे गूंज उठी सहनाई है। सौभाग्य हमारा सबिया सरजी आज सरथला आई है। जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। जैसे कि अभी हाल हरीश जी ने कहा कि एक मुस्लिम कवित्री यहाँ आई है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं मुस्लिम जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। और ये हिंदुस्तानी बेटी आपके बीच में हाजिर हुई है। यही कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के रंग है, आनंद है। तिरंगे में जब तक ये हरा रंग नहीं होना, तिरंगा पूरा नहीं होता है। स्वागत। और ये आज तो तिरंगा भगवा के पास बैठे, जो आनंद ये हरे रंग आज ये देख लो आप, ताऊ जी का कुर्ता देख लो, बीच में ताऊ जी के पजामे का रंग देख लो, फिर ये हरा देख लो, तिरंगा बढ़ता है कि नहीं आप? और ये हरीश हिंदुस्तानी यह संचालन कर रहा है, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और ये काफी बातें बहुत देर से कर भी रहे हैं। ताऊ शेखा बैठी विराजमान है और ये उन पे भी कोई ना कोई टिप्पणी कर रहा है। मुझे तो इस आदमी की लक्षण कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, संचालन भी बहुत अच्छा कर रहा है। ये अलग की बात है कि इनके घर का कोई और कर रहा होगा। मैं क्या कहूँ आपको, आप एमपी के हैं, समझते नहीं है अपने यहाँ अपने। हाँ देखो ताऊ जी आ रहे हैं, देखो। हाँ एक बार जोरदार ताड़ा ताऊ शेखावाटी जी के लिए। देख हम देख। आ सेवा देखो ताऊ जी ताई की को नहीं करी जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं, ताऊ जी सामान्य है और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। वो मेरे बड़े हैं, लेकिन जो कुछ भी ये हरीश जी कह रहे हैं, इनको कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं हरीश जी से सिर्फ एक ही जवाब देती हूँ और उसके बाद अगर ये खामोशी इख्तियार करेंगे तो अपना काव्य पाठ करने की कोशिश करूंगी। जो कुछ भी मुझसे ये कह रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी हरीश जी कि आप एक काम कर लो, हमको अंतिम प्रणाम कर लो। आप एक काम कर लो, हमको अंतिम प्रणाम कर लो। हम आपके हो ना सकेंगे, आप अपना और इंतजाम कर लो। वाह 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 आदरणीय, वाह 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 वाह। आप हमारे साथ सहयोग की भावना की रख सकती रेख हैं। आप हमारे साथ सहयोग की भावना की रेख रख सकती हैं, और मैं कहां ढूंढूं? आप ही उधर अपनी कोई छोटी बहन देख सकती। बहुत छोटी बहन के ऊपर इनकी नजरें खराब हुई हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हरकतें भी करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात फिर जवाब, अगर आप कहें तो मैं इनको जवाब देती हूँ, वरना गीत तो गजलों से जोड़ती हूँ, जैसे इजाजत दें। देखिए जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं, तो मैं आखिरी जवाब इनको दिए देती हूँ। और उसके बाद वैसे वक्त का बहुत सब सुन लेना, तरन्नुम से भी सुन लेना। तो जो कुछ भी इन्होंने कहा है, तो मैं इनसे सिर्फ आखिरी जवाब देती हूँ। सुनो कि हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। रक्षाबंधन के दिन घर आना भैया, मैं तुम्हारा इंतजार भी करूंगी।
अब मैं क्या कहूँ इनको, मैं तो ऐसी बातें करता भी नहीं, ये सारे काम तो मैंने हमारे आदरणीय पे छोड़ रखे हैं। जब घर के बुजुर्ग जिम्मेदारी संभाल सकते हो तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं पर मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन को आना भैया, राखी इंतजार भी करूंगी। मैं आपको बताऊं, ये भाई माँ शारदे की बेटी है, कवियत्री है, तो इस नाते भाई बहन वाली बात ही है अपने। पर आदमी को जो बात कहे वैसा ही कर्म भी करना चाहिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि जो आप कह रही हैं उसको कम से कम निभाती, और बहन लगती है तो जल जूलनी एकादशी को क्यों आई, फिर रक्षाबंधन बराती। ऐसा बोलना है कि रक्षाबंधन में भी टाइम है, जब आएगा तो मैं जरूर रहूंगी, और बल्कि मैं क्या आऊंगी, तुम्हें खुद को आना पड़ेगा। और देखिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ, ताऊ जी का हुक्म हुआ है, मैं उनका हुक्म का पालन करती हूँ। चार पंक्ति के माध्यम से आपको जोड़ती हूँ। एक निवेदन हो रहा है हमारा कि आप हम सबको छोड़े, कोई भी चार मीठी सी प्रेम की सी पंक्तियां ताऊ जी को आप कह दे तो सर्दियों में घी खाइए हुए इसकी हो लेके, ये हमें सबको अच्छा लगेगा जी, हमारे बुजुर्ग के लिए। देखो ताऊ जी तो खैर मैंने पहले ही कहा कि वो मेरे बड़े हो, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ यहाँ के विधायक जी जो बैठे हुए हैं, मैं तो मैं ये पंक्तियां हम सब कवियों की तरफ से, ऐसा नहीं आप लोग पता नहीं मैं बोल रही थी तो क्या गलतफहमी पालने लगे, मैं हम सब कवियों की तरफ से मैं उनको समर्पित करती हूँ। और अगर आपको लगे कुछ अच्छा है तो अपनी मुझे तालियों से बताइएगा। सुनिए विधायक जी, कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, पहले पूरी सुनो। कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना, लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप हम सब की मोहब्बत संभाल कर रखना। हाय हाय वाह 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 वाह। एक मैं जरूर आपसे निवेदन करूं, आप एमपी से हैं, यहाँ राजस्थान के रीति रिवाज समझती नहीं है, मैं यहाँ का हूं तो मेरा समझाना धर्म है, मोहब्बत संभाल कर रखना। और विधायक जी को ये मत कहो, हमारे इधर के लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं, तो आप इनसे कहो आशीर्वाद बनाए रखना, स्नेह बनाए रखना, स्वागत आदरणीय। हरीश जी ने जो कुछ भी कहा है, तो देखो मैं भोपाल से आई हूँ, उधार किसी का बकाया नहीं रखती, यहाँ का यहीं चुकाए देती हूँ। जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है, तो देखो मैंने अकेले अपनी मोहब्बत के लिए नहीं कहा था, मैंने हम सब कवियों की मोहब्बत के लिए कहा था कि हम सब कवियों की मोहब्बत संभाल कर रखना। लेकिन ये आदमी खुद ही खराब है तो दूसरे को भी खराब ही बताना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ इन हरीश जी से, सुनिएगा कि हाँ ये बेवजह कर रहे शोर है, हाँ ये बेवजह कर रहे शोर है, वकील है पर मुकदमा कमजोर है, वकील है पर मुकदमा कमजोर है, पढ़े लिखे हैं जरूर, इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है इसका मालिक कोई और है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सीधे सीधे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है वो करूँ तो ज्यादा बेहतर। इसका मालिक कोई और है। मैं क्या कहूँ, मतलब अब यह समझो कि जे आपना घर में बड़ी गाड़ी नहीं होवे, 4 व्हीलर नहीं होवे, और आपने सह परिवार ने कड़े जानो होवे, तो आप किराए पर लेवा कोई नहीं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस गाड़ी का मालिक ही नहीं, सवार तो बन सकता हूँ, और इस महल का मालिक किसी और को ही रखो, महीने 2 महीने किराएदार। देखो ये जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं इनके लिए तो इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि मुझे तो ये नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है, मुझे तो ये नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है, झोली फैला के दिल मांग रहा है, मुझको तो ये जन्म से भिखारी लग रहा है। और देखो मैं चाहती हूँ सीधे सीधे अपनी गजलों गीत से जोड़ू तो अच्छा है, पर जितना था ये तो आपको जोड़ने की बात थी। हरीश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और करते भी हैं। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हाजिर करती है, सुनिएगा। आप सिद्धो समझो, ये सिद्धो हमारे बड़े शेखावाटी में एकादशी के दिन कोई ब्राह्मण का बेटा ने जो शाकाहार आपा कराबी को भोजन निकाल कर देवे, कोई पेड़ा दे देवे, फल दे देवे, दूध को गिलास दे देवे, ने मैं सीधो बोला, तो मैं कहूं कि आप मेरे लिए दिल में मोहब्बत पाल सको हो और भिखारी लागू तो आज 11 के दिन मैंने भी सागार गाल सको। सुनिएगा,
जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत अच्छी पंक्तियां मैं इनको समर्पित करती हूँ, सुनिए। और उसके बाद ये बातें तो पूरी रात चल सकती है, पर जिन गीत गजलों के लिए जानी जाती है ये बात वहीं तुरंत खत्म कर देंगे। बस आप एक हमारे आदरणीय को कोई प्यार की सी मीठी सी कुछ कह देंगे, इनकी उम्र साल 2 साल और बढ़ जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं। ताऊ जी से तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ताऊ जी सुनिए कि बीती हुई बातों को उजालों की तरह रख। हाँ ताऊ जी का राग से ताऊ जी को तरन्नुम बहुत अच्छा लगता है। मैं तरन्नुम से पढ़ूंगी, लेकिन सुनिएगा आपसे जो कहना चाह रही हूँ कि बीती हुई बातों को उजालों की तरह रख। ताऊ जी तरन्नुम रिया मत करो, ये उम्र में तो जिया मिल जाए ये ठीक है। सुनिएगा कि बीती हुई बातों को उजालों की तरह रख, महबूब का गम पाँव की छालों की तरह रख, और हमको भी देख जरा मोहब्बत की नजर से, हमको भी अपने चाहने वालों की तरह रख। वाह। हाँ। और जहाँ पे अभियान मेरे ये हरीश जी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी मैं पंक्तियों को समर्पित करती हूँ, उसके बाद अपनी कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, हाजिर करती हूँ। चाहने वालों की तरह रखे, ये तो ताऊ जी की तरफ से 2 पंक्ति में दे दो कि आप भी अपने दिल में इनकी बातों को प्यार के हवालों की तरह रखे, और थारा जो वो 3 भाई है बाने ताऊ जी के साड़ों की तरह रखे। सुनिएगा, जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं पंक्तियों जवाब हंसी मजाक चल सकता है। आप जिन गीत गजलों के लिए जानी जाती है बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं। न जैसा आपका मन हो आपका। जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं आखिरी पंक्ति इनको समर्पित करती हूँ, और उसके बाद अपने काव्य पर प्रारंभ करती हूँ। और इस बार आप जो भी कहेंगे उसका जवाब हमारे ताऊ जी आपको राग से तरन्नुम से गाकर देंगे। ये मैं छोटा माइक उनको दूंगा, हमारे बुजुर्ग को। हाँ जी सुनिएगा कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, के साहे देश के सब बनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया कड़वाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया कड़वाने में लगे हो। कविता पढ़ कविता, क्योंकि ये जहाँ तुम आई है ना, ये इतना शरीक नहीं है विधायक जी को प्रभु कर रही हूँ और उनको कर रही हूँ, किसी को नहीं। जैसे आई है आकर के तुम्हारे सामने जो भी दीवाने यार बैठे हैं। Subscribe now and press the bell icon.